गुड आफ्टरनून बच्चों। कल मैं आपको है ना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बता रहा था, सही। तो अपन आगे नेक्स्ट चैप्टर अपना, जैसे मैं कल है ना आपको सेल बता दिया था, सही। सेल क्या होती है, परचेज क्या होती है, सेल्स रिटर्न बता दिए थे मैं आपको, परचेज रिटर्न के बारे में मैं आपको बता दिया था, कैपिटल के बारे में बता दिया था मैं आपको, ड्राइंग क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, गुड्स क्या होती है। अपन आगे नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं डेबिटर्स। डेबिटर्स क्या होता है? डेबिटर्स, डेबिटर्स को अपन बोल सकते हैं देनदार। व्हाट इज दिस मीन्स डेबिटर्स? डेबिटर्स को बोलते क्या है? ऐसी फर्म या ऐसी संस्थाएं ऐसी फर्म या ऐसी संस्थाएं या ग्रुप ऑफ पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों का समूह है, जिन्हें हमें या हमारी संस्था के द्वारा हमारी संस्था या फर्म के द्वारा उधार गुड्स का विक्रय किया गया है, विक्रय किया गया है या सेल किया गया है, वो अपने लिए क्या होगा? डेबिटर्स। ये डेबिटर्स हमारे लिए क्या है? एसेट्स मानी जाती है। डेबिटर्स क्या मानी जाती है? एसेट्स, क्योंकि ये भविष्य में अपने को कभी ना कभी पैसे देंगे, तो ये अपने लिए क्या है? एसेट्स है। तो ये जैसे एग्जाम्पल, राम को 10,000 रुपये का उधार माल विक्रय किया, तो राम अपने लिए क्या है? डेबिटर्स है। राम हु इज ए पर्सन, अपने लिए क्या है? ये डेबिटर्स है। ये भविष्य में अपने को क्या देगा? कभी न भी कभी कैश देगा, तो ये अपने लिए क्या है? एसेट्स है। डेबिटर्स अपने लिए क्या होगी? एसेट्स होगी। तो अपने को पता चल गया डेबिटर्स क्या होता है। इसी प्रकार अपने पास एक टॉपिक है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मीन्स होता है लेनदार। लेनदार का मतलब क्या होता है? ऐसी पार्टियां या ऐसी फर्म जिनसे अपन ने क्या किया? उधार माल खरीदा है। अपन ने क्या किया? उधार माल परचेज किया है। अपने को उनको भविष्य में कभी ना कभी पेमेंट करना है, तो पेमेंट करना तो अपने लिए वो दायित्व होगा। तो मैं बोल सकता हूं ऐसी फर्म या संस्था या ग्रुप ऑफ पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों का समूह है, जिन्हें हमें क्या करना है? जिनसे हमने क्या किया? उधार परचेज किया है। उधार में कोई गुड्स परचेज किया है।
अपने को भविष्य में कभी ना कभी उनको पेमेंट करना है, तो ये अपने लिए क्या होगा, दायित्व होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि क्रेडिटर्स का मीन्स क्या होता है, ऐसी फर्म या संस्था या ग्रुप ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों का समूह है जिनसे हमने क्या किया था, उधार में कोई गुड्स परचेज किया था, तो हमें क्या करना है, उनको भविष्य में कभी ना कभी पेमेंट करना है। वो अपने लिए क्या है, अपना दायित्व है। तो मैं यह इससे बोल सकता हूँ कि क्रेडिटर्स अपने लिए क्या होंगे, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मीन्स क्या होता है, दायित्व है। इसके बाद में अपने पास चलेगा फाइनेंशियल ईयर। ये होता क्या है, वित्तीय वर्ष। क्या होता है, वित्तीय वर्ष। जैसे अपन किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो किसी न किसी एक ईयर का क्या होता है, सेशन होता है। और वो सेशन किस लिए होता है, क्योंकि अपने को भी पता होना चाहिए कि एक ईयर के अंतर्गत अपने अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, हम कितने मार्क्स ला रहे हैं, अपने अंदर कितनी क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक अकाउंटिंग ईयर भी होता है। लेखांकन के अंदर क्या होता है, एक अकाउंटिंग ईयर होता है, क्योंकि प्रत्येक फर्म ये जानना चाहती है कि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उसको कितना क्या बेनिफिट हो रहा है। तो उस इन सब के लिए क्या बनाया गया है, वित्तीय वर्ष बनाया गया है, जिसको अपन बोल सकते हैं लेखांकन ईयर बोल सकते हैं, या अकाउंटिंग ईयर बोल दो, या फाइनेंशियल ईयर बोल दो, या करंट ईयर बोल सकते हैं अपन। ये कितने मंथ का होता है, 12 मंथ का होता है। मैं अपने पास 2 ईयर चलते हैं। एक तो है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, जिसको मैं बोल सकता हूं लेखांकन वर्ष। कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है, जनवरी से दिसंबर तक, जनवरी टू दिसंबर। उसी प्रकार होता है कि एक वित्तीय वर्ष होता है, लेखांकन वर्ष होता है ना, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलेगा। ये कब से कब तक चलेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अकाउंटिंग के अंतर्गत है ना, ये लेखांकन वर्ष ही यूज में किया जाता है, कैलेंडर ईयर यूज में नहीं लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, इन्वेंट्री को मैं बोल सकता हूँ गुड्स। क्या बोल सकता हूँ, गुड्स। इन्वेंट्री का हिंदी में मीन्स होता है स्कंद बोल सकता हूँ मैं इसको, या मैं इसको रहतिया बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, एक तो मैं बोल सकता हूँ इसको ही स्कंद, या मैं इसको बोल सकता हूँ रहतिया। अब इसका मीन्स क्या है, गुड्स क्या होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि राम का बिजनेस है एसी खरीदने और बेचने का, तो राम एसी खरीद रहा है और बेच रहा है, तो एसी क्या है, एसी क्या मानी जाएगी, गुड्स। एज ए गुड्स, एसी क्या मानी जाएगी, गुड्स। क्यों मानी जाएगी, और मैं इसके लिए किस वर्ड्स का यूज कर सकता हूँ, परचेज का। किसका यूज कर सकता हूँ, परचेज का। एज ए राम का बिजनेस किस चीज़ का है, एसी खरीदने और बेचने का, तो मैं बोल सकता हूँ कि राम के लिए एसी क्या है, गुड्स है। अगर राम बिजनेस के लिए कुछ फर्नीचर खरीद रहा है, फर्नीचर परचेज करता है, तो फर्नीचर का मीन्स क्या होगा यहाँ पे, हम इसको गुड्स नहीं बोल सकते, क्योंकि फर्नीचर क्या है, एक तरीके से एसेट्स है। और परचेज में मैं इसको परचेज नहीं बोल सकता, मैं इसको किससे डिनोमिनेट करूँगा,
परचेज फर्नीचर से ही करूँगा, इसको मैं परचेज नहीं बोल सकता। तो आपका पता चल गया होगा कि फर्नीचर क्या है, यहाँ पे एसेट्स है। जिस चीज़ का बिजनेस होता है ना, उसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, गुड्स बोल सकता हूँ। अब अपने पास है गुड्स, गुड्स बोल सकता हूँ मैं या स्टॉक बोल सकता हूँ इसको। अब ये कितने प्रकार का होता है, अपने पास दो प्रकार के स्टॉक होते हैं। एक तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, एक क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को मैं क्या बोल सकता हूं, वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के प्रारंभ में जो माल या जो गुड्स बिना बिके हुए रह जाता है, बिना बिके हुए रह जाता है, उसे क्या बोल सकता हूं मैं, ओपनिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक को मैं क्या बोल सकता हूं, वर्ष के अंतिम दिन, वर्ष के अंतिम दिन जो गुड्स बिना बिके रह जाता है, वर्ष के अंतिम दिन जो गुड्स बिना बिके रह जाता है, उसको क्या बोल सकता हूं मैं, क्लोजिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक, अब ये वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन क्या है, मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर। तो 31 मार्च को वर्ष का अंतिम दिन होता है। 31 मार्च को जैसे ही 11:59 हो जाती है, तो वो क्या माना जाएगा, जैसे ही 1 मिनट हो जाएगी कंप्लीट होती है 12 बजे के बाद में, वो क्या माना जाएगा, 1 अप्रैल को एज ए क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक। और अंतिम दिन कौन सा होगा, 11:59 तक क्या रहेगा, वो क्लोजिंग स्टॉक। तो अपने को पता चल गया होगा कि ओपनिंग स्टॉक किसको बोल सकता हूं मैं और क्लोजिंग स्टॉक किसको बोल सकता हूं। अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ओपनिंग स्टॉक का मीन्स क्या होता है और क्लोजिंग स्टॉक का मीन्स क्या होता है।